खाली बंजर जमीन जहाँ खत्म होती है वहाँ से शहर शुरू हुआ है। इस शहर का नाम विजयनगर। ये शहर राज्य के सबसे बड़ा शहर है। कुछ दिन पहले ही एक घटना घट गया। कुछ ऐसा हुआ कि सबके आंखें भर आई और इस घटने से लगभग सबको एक शिक्षा मिली। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। शहर के शुरू में ये घर प्रवीण कुमार के हैं। उनके घर के आसपास में अभी भी जितनी खाली जगह पड़ा है उनमें से ज्यादातर प्रवीण कुमार के संपत्ति है। राजनीतिक नेता प्रमोटर प्रवीण कुमार अपने क्षमता का इस्तेमाल करते हुए अपनी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि प्रवीण कुमार खुद को समाज सेवक कहते थे। स्थानीय पूजा, सांस्कृतिक अनुष्ठान, सड़क मरम्मत आदि विषय में प्रवीण कुमार मोटे रकम खर्च किया करते। शहर का बाजार ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी पास वाले गांव से कुछ लोग खेत के ताजे ताजे सब्जियां, तालाब के जिंदा मछलियां सभी साइकिल या फिर वैन रिक्शा से यहाँ बेचने के लिए आया करता। मछलियाँ ले लो, ताजे ताजे एकदम जिंदा मछलियाँ, रोहू, कतला, कोई, सिंगी, सस्ते में अच्छे मछलियाँ। अरे ओए मछली वाला, इधर आ, क्या मछली लाया है, दिखा के जा। मछली वाले की आवाज सुनकर प्रवीण कुमार और उनकी पत्नी सोहिनी बाहर आके खड़े हैं। इस घर में सिर्फ ये दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। इकलौता बेटा राहुल अपनी पत्नी के साथ यूएसए में रहता है। राहुल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो मछली वाला प्रवीण कुमार के पुकार सुनकर उनके तरफ आया। उस दिन मछलियाँ बेचने के बाद वो मछली वाला कुछ दिनों तक इस तरफ नहीं आया। आज फिर से उसका आवाज सुनाई दिया। मछलियाँ ले लो, ताजे ताजे एकदम जिंदा मछलियाँ, रोहू, कतला, कोई, सिंगी, सस्ते में अच्छे मछलियाँ। गांव के तालाब के अच्छे और एकदम जिंदा मछलियाँ प्रवीण कुमार को बहुत पसंद था। इसलिए उस मछली वाले की आवाज सुनकर पत्नी सोहिनी से कहा, आज ही सुनते हो, जल्दी जाके उस मछली वाले को यहाँ बुलाओ और हमारे गेट के सामने आने के लिए बोलो। वो मछली वाला, इधर आओ, हमारे गेट के सामने बाबू बुला रहे हैं। सोहिनी उसको बुलाते ही वो प्रवीण कुमार के घर की तरफ आने लगा। वो मछली वाला दरवाजे के सामने आते ही प्रवीण कुमार ने अंदर से बैठे बैठे ही कहा, तेरा खबर है क्या पता? एक दिन आता है तो 4-5 दिन नहीं आता। तू रोज नहीं आ सकता है क्या? हमें रोज मछलियाँ लगता है, हम बंगाली है ना। असल में बात ऐसा है बाबू कि इतनी गर्मियों में दिन भर घूम घूम कर मछलियाँ बेचना पड़ता है। सूरज उगने से पहले घर से निकलता हूँ और घर लड़ते लड़ते शाम हो जाता है। इसलिए रोज निकलने के लिए शरीर भी तो नहीं देता और मैं एक एक दिन एक एक जगह पर मछलियाँ बेचने जाता हूँ। इसलिए 4-5 दिन के बाद आता हूँ। समझ गया। सुन, तू एक काम कर, तू यहाँ वहाँ घूमकर मछलियाँ बेचना बंद कर दे। मेरे घर के आसपास में जितने खाली जमीन दिख रहा है लगभग सभी जमीन मेरा है। मेरे घर के नजदीक सड़क किनारे एक अस्थायी दुकान कर ले। प्रतिदिन दुकान में बैठकर ही तेरे सभी मछलियाँ बिक जाएंगे। तुझे इतनी धूम में मछलियाँ लेकर घूमना नहीं पड़ेगा, ठीक है? सब कुछ तो समझा, लेकिन दुकान के लिए भाड़ा कितना होगा? ज़्यादा भाड़ा होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बाबू, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे वो मैं नहीं जानता क्या? तुझे कोई भाड़ा नहीं देना होगा, तो सिर्फ मुझे सस्ते में अच्छे अच्छे मछलियाँ खिलाएगा, ठीक है ना? अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के अंदर मछली वाला हरिचरण प्लास्टिक और जरूरी कुछ सामान के मदद से प्रवीण कुमार के घर के पास में एक दुकान किया और उस दुकान के अंदर एक लकड़ी का शेल्फ और टेबल भी रख दिया। फिर 1-2 करके खरीदार आने लगे और कुछ दिनों के अंदर हरिचरण का खरीदार बहुत बढ़ गया। अच्छे अच्छे ताजे मछलियाँ और आसपास के बाजार की तुलना में दाम सस्ता होने पर अब बहुत सारे लोग यहाँ से ही मछलियाँ खरीदना शुरू किया। हरिचरण,
आज कौन कौन सा मछलियाँ लाए हो? रहू, कतला, अमेरिकन रहू, छोटी मछलियाँ और बड़े साइज का टेंगड़ा भी है और सभी अंडे से भरे हैं। एकदम सुबह सुबह हरिचरण दुकान खोलने के साथ साथ सोहिनी बाहर आके हरिचरण से पूछता कि अच्छे मछलियाँ क्या क्या लाया है। फिर वो सब मछलियाँ उसे घर में दे जाने के लिए कहता। और कभी कभी प्रवीण कुमार खुद आकर दुकान से मछलियाँ लेके जाते। इस तरह से प्रतिदिन सुबह सबसे पहले और सबसे सस्ते में प्रवीण कुमार को मछलियाँ मिलता और हरिचरण का दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा था और दुकान के लिए उसे कोई भाड़ा भी नहीं देना पड़ता। इसलिए प्रवीण कुमार और हरिचरण दोनों का फायदा हो रहा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी हरिचरण की दुकान में मछलियाँ खरीदने के लिए आए। जो मछलियाँ अच्छे हैं हरिचरण ने खुद वो चुन चुन कर उनको दिया। बेटा हरिचरण, ये मछली अच्छा है, वो मछली अच्छा है बोलकर तूने बहुत सारे मछलियाँ दे दिया मुझे। अब बता दाम कितना हुआ? कातला 500 ग्राम 60 रुपया, 250 टेंगड़ा 30 रुपये और छोटा मछलियाँ के लिए 10 रुपये देना, तो सबको मिलाकर हुआ पूरे 100 रुपये। क्या बोल रहा है? सिर्फ 100 रुपये? मैंने सोचा इतने सारे मछलियाँ बहुत कीमत हो जाएगा। यहाँ घर के खिड़की को थोड़ा खुला रखकर सोहिनी इतने समय से सब कुछ देख रही थी। फिर वो बूढ़े आदमी मछलियों के दाम देकर प्रवीण कुमार के घर के सामने के रास्ते से चले गए। उस वक्त प्रवीण कुमार बारिंदे में रोज की तरह अखबार पढ़ रहे थे। तब सोहिनी आकर कहा, आपने हरिचरण को दुकान करने से पहले यही कहा था कि आप उससे दुकान का भाड़ा नहीं लेंगे और उसके बदले उसे अच्छे मछलियाँ सस्ते में आपको देना होगा, है ना? हाँ, ऐसा ही तो बात हुआ था। क्यों, क्या हुआ है? हरिचरण आपसे सस्ते दाम नहीं बल्कि ज्यादा दाम लेता है। मैंने अभी अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। आपको कुछ समय पहले जो जो मछलियाँ अच्छे बोलकर दिया था, अभी वही सब मछलियाँ उसने एक बूढ़े आदमी को दिया और जो दाम लिया वो सुन के आपको विश्वास भी नहीं होगा। 500 कातला 60 रुपए, 250 टेंगड़ा वो भी अंडे वाले 30 रुपए और एक हाथ छोटी मछलियाँ उसे तो बिना वजन किए दे दिया और कहा 10 रुपए देना। ये क्या कह रही हो? उसने तो सुबह मुझसे 500 कतला 90 रुपए, 500 टेंगड़ा 110 रुपए और 250 छोटा मछलियाँ 40 रुपए लिया। इसका मतलब मुझसे ही ज्यादा दाम। आपके पास बहुत पैसा है ना, तो उसने सोचा कि बाबू से ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अब तो लगता है आपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया है। अब देखिए वो और क्या क्या करता है। मेरे से एक बार भी बिना बातचीत करे आपने उसे दुकान करने के लिए बस कह दिया। यहाँ दुकान कर भाड़ा भी नहीं लगेगा। अब आप ही भुगतिए। अभी बुलाओ उस नमक हराम, अभी मजा देखा करो। सोहिनी की बातें सुनकर प्रवीण कुमार बहुत गुस्सा हो गए और सोहिनी हरिचरण को बुलाने चली गई। सोहिनी बुलाते ही हरिचरण अपने खरीदार को छोड़कर प्रवीण कुमार के घर के सामने आकर हाजिर हुआ। ए सुन, मेरी जगह पर आज ही तेरा दुकानदारी खत्म। कल से मैं यहाँ तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। कल सुबह के अंदर अपना दुकान और सभी सामान लेकर अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं बुलडोजर से सब कुछ मिट्टी के साथ मिला दूंगा। याद रखना, दूर हो यहाँ से। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग मछलियाँ खरीदने के लिए आए तो सभी को आश्चर्य लगा। ये क्या, रातों रात हरिचरण का दुकान उठ गया? ऐसा क्या हुआ? उसका दुकान तो अच्छा ही चल रहा था। अच्छे और सस्ते में मछलियाँ, ऊपर से ईमानदार हरिचरण का अच्छा व्यवहार के कारण उसका दुकान बहुत कम दिनों में ज्यादा नाम कमा लिया। धीरे धीरे वहाँ और भी लोग आने लगे। घर लौटने के लिए प्रस्तुत उस मैटाडोर को एक प्रकार सभी लोगों ने घिरे हुए थे। तथाकथित खुद को समझ से भी बोलने वाला प्रवीण कुमार मामला को बिगड़ते हुए देखकर पत्नी सोहिनी को लेकर घर के बाहर आए। उसका दुकान तो अच्छा ही चल रहा था। हम सबको कितनी उपकार हो रही थी। अचानक से क्या हुआ? उस भीड़ में से एक जन ने पूछा, क्या हुआ प्रवीणदा?
हरी का दुकान क्यों उठ गया? मुझे कोई दिक्कत नहीं था। दुकान के लिए मैं उससे भाड़ा भी नहीं लेता। मैंने सिर्फ कहा था कि मुझे सस्ते में अच्छा मछलियाँ देना होगा, पर वो मुझसे ही ज्यादा दाम ले रहा था। कल सुबह 10 बजे उसने एक बूढ़े आदमी को 500 कतला 60 रुपए में दिया और उससे पहले मुझसे 90 रुपए लिया। मेरी पत्नी ने ये सब अपने आंखों से देखा है, नहीं तो हमें कभी पता भी नहीं चलता। फिर से उस भीड़ में से किसी ने हरिचरण से पूछा। भाई हरिचरण, क्या तुम गोविंदा से ज्यादा दाम लेते थे? बिल्कुल नहीं, अब सबसे कम दाम मैं बाबू से लेता। और कल सुबह जिस आदमी के मैंने और भी कम दाम लिया था वो परेश बाबू है। असल में परेश बाबू हमारे नीलाचल गांव में प्राइवेट ट्यूशनी पढ़ाते थे। बचपन में मैं भी पढ़ता था। वो अपने पैरालाइज्ड बूढ़ी दीदी के साथ रहते हैं। वो बहुत गरीब है, उनका संसार भी ठीक से नहीं चलता। पहले मैं बहुत बार उनको मदद करने के लिए गया था, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं ली। कल भी वो बिना पैसे देकर मछलियाँ नहीं लेते, ये मुझे पता था। इसलिए मैंने बहुत ही कम दामों में उनको वो सभी मछलियाँ दिया था। उनको कुछ समझने नहीं दिया, पर ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिला था और उसका फल ऐसा होगा कभी नहीं सोचा। अलविदा। ये कहकर हरिचरण ड्राइवर को इशारा करते हुए गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा, ताकि सब कुछ सुनने के बाद कोई उसे फिर से यहाँ रुकने के लिए ना बोल सके। हरिचरण भले ही गरीब है, पर उसका आत्मसम्मान किसी से कम नहीं था। प्रवीण कुमार ने बुलडोजर के बात कहकर जिस तरीके से उसे धमकाया था, उसके बाद यहाँ रहना हरिचरण के लिए असंभव था। अब वहाँ इकट्ठा हुए सभी लोग, प्रवीण कुमार और सोहिनी, सबको समझ में आ गया था कि असल में कल हुआ क्या था। इसलिए सभी लोग बिल्कुल चुप हो गए थे। किसी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। खिड़की से छिपकर किसी भी घटना को देखकर बहुत कुछ सोच लेने से जो होता है वही हुआ। पूरा सच जानने से पहले सिर्फ आधा सुनकर गुस्से से कुछ भी सिद्धांत लेने से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, और जिस गलती के लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, और हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। थैंक यू।